ये लोगों का कान है और आंख का बंद हो गया क्या? कल मेरा साथ कलकापुर में आया था दर्जन भर माझी लोग, माझी बाबा लोग। कान और आंख होना चाहिए सरकार। ये अध्याय में आप देख लीजिएगा, ये जल लघु निकाय का प्रबंध कहीं भी ग्राम सभा का नहीं है, सब पंचायत को दे दिया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पेशा नियमावली को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 25 साल के बाद पेशा नियमावली को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि पेशा नियमावली के पहले पेज में ही आदिवासी समाज का अहित कर दिया गया है। इतना हेक्टर तक पंचायत, इतना हेक्टर तक प्रमुख, इतना पर जिला परिषद, और लिखा क्या नीचे में, मछली पालन के लिए तालाब, आहार, पोखर से होने वाले उपज एवं अन्न उत्पाद की नियमावली करने के पूर्व संबोधित ग्राम सभा ऑब्लिक स्वभाव। क्या है ऑब्लिक? ग्राम सभा को आप संतुष्ट नहीं हुआ, दूसरा बैकडोर रास्ता खिड़की भी खोल दिया, इसीलिए ये लाइन को जोड़ दिया। विभिन्न क्षेत्र में प्रचलित किसी अन्य नाम के अध्यक्ष, कितना बड़ा धोखा दे दिया सर इस जेएमएम कांग्रेस गठबंधन। हमको तो पता ही था जिस गठबंधन का सरकार वर्षों से आदिवासी के साथ खेल किया है कांग्रेस। 91 में धर्म कोड था, 61 में खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने आदिवासी समाज को बड़ा धोखा दिया है। पेशा एक्ट शेड्यूल एरिया के लिए बना था, जबकि राज्य सरकार ने नियमावली में रूढ़िजन्य प्रथा को ही हटा दिया है। उन्होंने कहा कि पेशा की मूल भावना को ही नियमावली में खत्म कर दिया गया है। चंपाई सोरेन ने कहा कि शेड्यूल एरिया की जनता को सरकार ने धोखा दिया है। सरकार ने कहा कि नियमावली बनाकर ग्राम सभा को कमजोर करने का काम किया गया है। हमने पहले कहा हम आदिवासी बड़ा सरल है, पेशा सुन के बड़ा उछल गया था, खुशी जाहिर कर दिया था। जो उन्हीं का एक ही लाइन में उन्हीं का व्यवस्था का प्रमुख को ही खरीद कर रहा है, कहां से बचेगा जमीन, कहां से आपका परंपरा? इसीलिए हमने तय किया है, ये सरकार का आंखें भी पट्टी लगा हुआ, कान बहरा हो गया। लाख संख्या में हम यहाँ का आदिवासी का जो प्रमुख है, इन लोग का बीच में इसको हमने फाड़ देंगे। और पुश्तैनी के जमीन में कोई भी उद्योग हो, टाटा लीज भी नवीकरण नहीं होगा। टाटा को बचाने, उद्योग को बचाने के लिए चंडील डैम बना, 116 गांव उजाड़ गया। क्या दिया है आदिवासी लोग को, क्या दिया है मूलवासी को? उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि पेशा नियमावली किसके लिए बनाई गई है। पहले ग्राम सभा सीएनटी एक्ट को तय करती थी, लेकिन अब डीसी को अधिकार दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि नियमावली में ग्राम सभा की शक्तियों को खत्म करने का प्रयास किया गया है, आदिवासियों के साथ धोखा किया गया है। सीएनटी एक्ट को बचाने के लिए ग्राम सभा को अधिकार नहीं दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शेड्यूल एरिया में आदिवासियों की संख्या घट रही है। पुश्तैनी जमीन और रूढ़िजन्य प्रथा को पेशा नियमावली ने गौण कर दिया है। मेरा सामाजिक व्यवस्था को खत्म कर दिया, मेरा पुश्तैनी जमीन को खत्म कर दिया। हमने सोचा था ये पेशा का जरिए से इस शेड्यूल एरिया का जमीन बचेगा, पुश्तैनी का अधिकार, खूंटकटी का अधिकार मिलेगा, लेकिन ये तो दूसरा दरवाजा खोल दिया खत्म करने का। ग्राम सभा को सीएनटी एक का अधिकार नहीं दिया। कोई भी योजना ग्राम सभा को अगर 30 दिन में अगर उसको नहीं दे रहा है, स्वतः उसको माना जाएगा। कहां दिया है इस ग्राम सभा को? इसीलिए जनता के गांव का बीच में जाके हमने एक हर पन्नों को हम दिखा देंगे और समझा देंगे आपको कहां से क्या करने जा रहा है पेशा। चंपाई सोरेन ने कहा कि पेशा नियमावली के लागू होने और ग्राम सभा को कमजोर करने से एक दिन सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन वाली सरकार शुरू से ही आदिवासी विरोधी रही है।
उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि पुश्तैनी जमीन पर कोई भी उद्योग नहीं लगने देंगे। इसके साथ ही टाटा कंपनी के लीज का नवीकरण भी नहीं होने देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस दिन पेशा नियमावली को राज्य की कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, उसी दिन सरकार ने चतरा में हिंडाल्को कंपनी को कोल ब्लॉक दे दिया था। आपका पुश्तैनी जमीन का भी एक जिक्र नहीं है, खूंट खाटी जमीन का भी जिक्र नहीं है। जिस दिन पेशा कैबिनेट में पास हुआ उसी दिन कोल ब्लॉक आवंटन किया पलामू प्रमंडल में चतरा में हिंडाल्को कंपनी को दिया उसी दिन 23 दिसंबर को। और वहां जो जंगल उजड़ेगा उसका भरपाई शेड्यूल एरिया में नवा मंडी में 950 एकड़ दे दिया बिना ग्राम सभा करके। जिस जमीन में हजारों साल से खेती करते हैं आदिवासी लोग, वहां देसावली भी है, सरना स्थल भी है। 23 दिसंबर को जिस दिन पेशा कानून ने पास किया उसी दिन हिंडाल्को कंपनी को पलामू चतरा में दे दिया कोल ब्लॉक आवंटन। और उससे जो क्षति हो रहा है वहां जंगल, उसका भरपाई शेड्यूल एरिया का जमीन को 950 एकड़ जमीन को दे दिया हिंडाल्को कंपनी को। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमावली को लेकर वह गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे और नियमावली की कॉपी को जनता के बीच फाड़ देंगे। एक भी ग्राम सभा का मानकी न मुंडा न माझी न परगना को पूछा क्या कहता है ये, उसी दिन का आप लोग को याद दिलाते हैं। इसीलिए पुश्तैनी जमीन और उस इलाका में कितना हजार हेक्टेयर दे दिया है सेंचुरी बनाने के, जहां पर लाखों परिवार आदिवासी लोग रहता है हजारों साल से। माइंस को बसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट दौड़ के चल गया सरकार। उस आदिवासी जो हजारों साल से उस जंगल में रहते आ रहा है, सेंचुरी इलाका में एक शब्द भी नहीं बोला है। इसलिए सारी बात को जितना आदिवासी को धोखा जो दिया है इस बार पेशा के माध्यम से, हर गांव में हम ये करेंगे और एक दिन लाखों परिवार उसी जगह में इसको फाड़ दिया जाएगा। लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो फटाफट जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब बटन को दबाइए। साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने का हौसला देता है।